हेलो दोस्तों, फिर से मैं एक ख़ास वीडियो के सामने आज आपके सामने और एक ऐसी वीडियो और जिससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और ये वीडियो कुछ ख़ास होने वाली है और ये और वीडियो के मुकाबले थोड़ी सी लेंथ ही ज़रूर होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसे सीखने मिल जाए जिसमें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट साबित हो। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा एक नॉर्मल सी समस्या, अगर देखा जाए अगर एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो 80-90% लोगों में एक हैवी वेट की एक समस्या नॉर्मल सी बन गई है। और ऐसी आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोगों का एक ज़्यादा एक शिकायत ये होती है कि हम लोग इतना खाना भी नहीं खाते हैं फिर भी एक हमारा वेट इतना बढ़ जाता है। क्या वजह है कि आखिर एक नॉर्मल सी समस्या हर लोगों में ये बन गई है कि आखिर वज़न क्यों बढ़ जाता है। तो एक सीधा सा एक एक रूटीन हम लोगों का एक खाने पीने का, और यानी कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते भी नहीं हैं और हम उन चीज़ों का यूज़ करते हैं, और जबकि हमें ये लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिट होती हैं, लेकिन हम लोग उनके बारे में ना जानने के या अनजान होने के वजह से वो हमें कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हमें बॉडी के लिए देती है। तो इसमें कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं जो आपके वेट का गेन होने की वजह बन सकती है, और कुछ एक हमारे खाने पीने का तरीका भी हो सकता है। अब उसमें खाने पीने का तरीका जैसे अगर देखा जाए तो रिफाइंड शुगर यानी कि चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी का एक कहीं ना कहीं कोई भी बॉडी के अंदर फ़ायदा नहीं है। वो सिवाय वेट गेन के अलावा हमें कोई भी ऐसा प्रॉफिट नहीं देगी। तो कोशिश ये करें कि अपनी डाइट से चीनी को हटाएं। और इसके अलावा बहुत सारी स्वीट्स में जैसे क्या चॉकलेट आ जाती है और कुछ लोग आइसक्रीम, ये ऐसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हमारे लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है और हम एक अच्छे से इन चीज़ों का पर डे यूज़ करते हैं। और जबकि हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक यूज़ करते हैं, पैकेजिंग वाटर आता है या पैकेजिंग एनर्जी ड्रिंक होता है, उसका हमारी बॉडी में कोई भी फ़ायदा नहीं है। और जबकि पैकेजिंग उसमें एनर्जी में बहुत सारे पेप्सी या बहुत तरीके के लोग उसको प्रोटीन समझ के या एक हाई एनर्जी का समझ के उसको यूज़ करते हैं, जबकि वो हमें एक नुकसान के अलावा कोई भी फ़ायदा नहीं देती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, जैसे अगर एक चिप्स या बहुत तरीके के कुरकुरे आज के वक्त में मार्केट में मौजूद हैं। चिप्स और कुरकुरे का आपने देखा है जैसे वो गोलगप्पे की तरह फूला हुआ होता है, हम इसको यूज़ करते हैं वैसे ही हम भी फूल जाते हैं। तो कोशिश करें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। और कुछ लोग एक वाइट राइस या रोटी का एक रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं, हालांकि ये नॉर्मल है, ये यूज़ भी करना आज के वक्त में हर किसी की एक डाइट में शामिल है। लेकिन एक्सेसिव अगर मात्रा में हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक हार्मफुल साबित हो सकता है। तो अब आपके माइंड में ये आता होगा कि आखिर हम ऐसा क्या यूज़ करें। तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आपको वेट को अगर आपको कंट्रोल रखना है, अब लंबे टाइम तक अगर आपको हेल्थी रहना है, तो आपको कहीं ना कहीं एक कंट्रोल में शुगर का यूज़ करना पड़ेगा, चॉकलेट है या इसके अलावा बहुत सारी पैकेजिंग जो वाटर आता है जो हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसके हम नेचुरल यूज़ कर सकते हैं, नेचुरली कोई भी हम फ्रूट है उसका जूस हम यूज़ करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा ड्राई फ्रूट भी हम अपने खाने में शामिल करें और कुछ फाइबर से रिलेटिव चीज़ें यूज़ करें, वो हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होगा उन चीज़ों का, और हमारे वेट भी कंट्रोल लगेगा और उससे हमें एक एनर्जी भी फील लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें, और कुछ रोटी या राइस को हम एक रेगुलर तो यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अगर हम इसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं तब भी एक हमारा वेट गेन की वजह बन सकता है। तो इसके अलावा माइंड में ये आता होगा कि आखिर हम ऐसा क्या लें कि हम रोटी और चावल तो पर डे का है, आप रोटी को बदल बदल के यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक हफ्ते में आप लें तो आप अनाज की ले लें, यानी कि गेहूं की। इसके अलावा नेक्स्ट वीक आप कोई बाजरा है या कोई और भी तरीके का कोई पालक का आता है, मतलब बहुत सारे तरीके के आप अपने आप को एक वैरायटी शामिल कर सकते हैं। जो अगर आप इस रूटीन को रेगुलर तरीके से फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपके वेट गेन में कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा आपका एक मेंटली और फिजिकली भी एक डिपेंड करता है कि आपका माइंड सेटअप किस तरीके का है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा मकसद था कि आप लोगों को एक हेल्थ टिप्स देना, और उम्मीद है कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा।